बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सारा और आप देख रहे हैं सारास कुकबुक यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बकलावा की रेसिपी। इसे आप पिस्ताशियो बकलावा भी कह सकते हैं, इसे आप टर्किश बकलावा भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ था और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई। चले जी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिया मैंने मेल्टेड मक्खन। मक्खन मैंने 100 ग्राम लिया था। उसके अंदर मैंने डाला वेजिटेबल ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल किया था मैंने। उसके बाद दोनों चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैंने रखा इनको एक साइड पे। अब जी मैं आपके सामने तैयार करूँगी जो बकलावा है उसको किस तरह से, यानी कि उसकी जो शीट्स हैं उसको किस तरह से आपने बेकिंग ट्रे में लगाना है। मैंने लिया फ़िलो शीट जो कि आपको बाज़ार में बआसानी मिल जाती है। ये ख़ास तौर पे बकलावा के लिए ही होती है और अरबी में इसको जो है ना जलाश कहते हैं। बहुत अच्छी, बहुत पतली जो ये पेस्ट्री होती है और बहुत ही फ्रेजाइल किस्म की ये पेस्ट्री होती है। अगर कुछ पीसेस आप देखें, कुछ अगर कुछ कटे हैं या फटे हुए पीसेस हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप सारे इस्तेमाल करेंगे और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। आपके सामने जी मैंने जितना मेरा साइज़ था बेकिंग पैन का, उसके मुताबिक मैंने उस साइज़ के मुताबिक मैंने सारी जो शीट्स थी वो काटी थी। और उसके बाद जी अब मैं एक एक शीट जो है वो लगाती जा रही हूँ बेकिंग पैन में। नीचे से मैंने बेकिंग पैन को ग्रीस नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट ऊपर शीट जो है ना रखती गई और ग्रीस करती गई। इस ग्रीसिंग से जो बेकिंग पैन होगा वो ऑलरेडी पूरी तरह से ग्रीस हो जाएगा, तो नीचे से जलने का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। आपके सामने मैंने आधी जो फ़िलो शीट्स थी वो नीचे बिछाई थी और आधी जो फ़िलो शीट्स थी मैंने ऊपर बिछाई थी। और बीच में मैंने पिस्ताशियो जो था ये मैंने पीस के डाला। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें आप पाउडर डाल लीजिए, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो आप इसे कूट के भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप पिस्ता को स्किप करके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई और जो ड्राई फ्रूट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉलनट से भी बना सकते हैं और बादामों से भी बना सकते हैं। जो काटे थे मैंने पीसेस उनको भी मैंने आपके सामने लगा दिया ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और बाकी की जो शीट्स थी वो उनको मैंने ऊपर लगाया और अच्छे से इनको मैंने ग्रीस कर लिया। अब आपके सामने जी मैं इनको काटने जा रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इन्हें स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप चाहें आप इन्हें डायमंड शेप में भी काट सकते हैं, इस तरह से जिस तरह से मैं काट रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है उस तरह। और उसके बाद जी आप ओवन को जो है वो प्री हीट कर लीजिए एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और डिपेंड करता है आपके ओवन के टेम्परेचर पर कि आपके ओवन का जो टेम्परेचर है वो कितना अच्छा है। मुझे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगे थे। डिपेंड करता है, 30 मिनट्स भी लग सकते हैं, 35 भी लग सकते हैं, 30 मिनट से कम भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ओवन पे। और उसके बाद जी उसके बाद हम इसका जो शीरा है वो तैयार करेंगे और वो फिर उसके ऊपर डालेंगे। मैं आपको उसकी भी रेसिपी मुकम्मल बताऊंगी। अभी आपके सामने जी मैं इसके जो सारे पीसेस हैं वो काट रही हूँ। इस तरह काटने से बड़ी आसानी हो जाएगी क्योंकि जब ये बकलावा बेक होगा ना तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। उस वक्त काटने का फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज़ उस वक्त जो है ना आपकी जो बकलावा की जो शक्ल है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए बेक करने से पहले ही आप इसे काटेंगे और फिर आप इसे बेक करेंगे। मज़ीद अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ी, जिस तरह मुझे ज़रूरत पड़ी थी साइड्स पे कहीं कहीं पे ग्रीस करने की, तो आप इसे ग्रीस कर सकते हैं। और जी अब मैं इसे रखने जा रही हूँ ओवन में एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 30 मिनट्स। उसके बाद जी अब मैं बनाने जा रही हूँ शीरा। शीरे में मैंने लिया था 1 कप चीनी और तकरीबन 1 कप ही मैंने भर के लिया था पानी। इसका कोई 1 तार 2 तार का शीरा नहीं बनाना, मैंने जस्ट इसको थोड़ा सा बॉईल किया था। और इसके अंदर आप चाहें तो आप डालें लेमन जूस और ऑरेंज ब्लॉसम वाटर का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट बना था उससे। लेकिन अगर आपके पास ऑरेंज ब्लॉसम वाटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो रोज़ वाटर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी मैंने ये जो पूरा जो सिरप था उसको मैंने फैला दिया पूरे बकलावा पे और ऊपर से गार्निशिंग की मैंने इसकी पिस्ताशियो की। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको बाकी रेसिपीज़ की तरह बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी में, उस वक्त तक रखिए अपना बहुत ख्याल। अल्लाह ने के पान।